व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग का। ये हमारा पार्ट 2 है। इसके अंदर जो टॉपिक टोटल कवर कर रहे होंगे वो हमारे 5 टॉपिक्स हैं। उन 5 टॉपिक्स में पहला टॉपिक होगा आपका हाउ टू टॉगल केस इन ए स्ट्रिंग। दूसरा है काउंटिंग वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन ए स्ट्रिंग। उसका अगला है काउंटिंग वर्ड्स इन ए स्ट्रिंग, हाउ टू वैलिडेट ए स्ट्रिंग एंड रिवर्सिंग ए स्ट्रिंग। ये टोटल हम 5 टॉपिक्स आज के वीडियो के अंदर कवर कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक लगाते हैं हाउ टू टॉगल केस इन ए स्ट्रिंग। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से और इसको यहाँ से करेंगे कंट्रोल सी। ठीक है, कॉपी कर लिए। अब आते हैं अपन नेक्स्ट उसके अंदर, हाँ, नया पेज लगाते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि कैसे हम लोगों को इसको करना होता है। ठीक है, कंट्रोल वी किए। अब इसको हम लोग देखेंगे कि हम लोग बेसिकली इसको करते कैसे हैं। ठीक है, तो टॉगल केस बेसिकली है क्या, ये समझते हैं सबसे पहले, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है पहले समझना कि किसी भी प्रोसेस को करने से पहले कि उसके अंदर कर क्या रहे हैं हम लोग। तो जैसे एक स्ट्रिंग ले लेते हैं हम लोग। जैसे ये हमारी स्ट्रिंग है ए, इसके अंदर लिखा है मान लिया वेलकम। ठीक, ये हमारी एक गिवन स्ट्रिंग है जिसके अंदर लिखा है बेसिकली वेलकम, WE, और ये कैपिटल L हो गया, फिर आपका हो गया कैपिटल C, फिर स्मॉल O, फिर कैपिटल M और फिर स्मॉल ई। ठीक है, तो ये एक बेसिकली वेलकम लिखा और लास्ट में आपका आ जाएगा नल कैरेक्टर। ठीक, तो ये बेसिकली हमारा एक जैसे कोई स्ट्रिंग दी गई है। अब इसमें देखो टॉगल केस के अंदर कर क्या रहे होते हैं बेसिकली, जो आपका W जैसे आपका ये स्मॉल है। ठीक, तो एक नई हम बनाते हैं, साथ ही में यहाँ पे एक दूसरी बना लेते हैं जिसमें हम लोग इसको समझ रहे होंगे। ओके, तो देखो जो W आपका अगर यहाँ पे स्मॉल है तो इसको कैपिटल कर देंगे, ई आपका स्मॉल है इसको कैपिटल कर देंगे, एल आपका कैपिटल है इसको स्मॉल कर देंगे, सी आपका देखो यहाँ पे कैपिटल है तो इसको स्मॉल कर देंगे, ओ आपका अगर यहाँ पे कैपिटल है तो स्मॉल और स्मॉल है तो कैपिटल कर देंगे, तो इसको कर दिए कैपिटल। एम आपका कैपिटल है, इसको इसमें हमने स्मॉल कर दिया। ई आपका स्मॉल है तो इसको हमने कर दिया कैपिटल और /0 एज इट इज। तो टॉगल के अंदर बेसिकली किया ये जाता है कि जो चीज हमारी कैपिटल लेटर में है उसको स्मॉल लेटर में कर देना है और जो चीज हमारी स्मॉल लेटर में है उसको कैपिटल लेटर में कर देना है। बेसिकली यही हम कर रहे होते हैं, बस जो हमने ये समझ लिया। तो इसको करते कैसे हैं ये हम लोग देख लेते हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर ये देखा था कि कैपिटल को अगर हमें कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में चेंज करना है तो कैपिटल लेटर को अगर मान लिया हमें स्मॉल लेटर में चेंज करना है, ये लिख लेते हैं। ठीक, तो कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कैसे चेंज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा था कि कैपिटल और स्मॉल लेटर की स्काई वैल्यूज बेसिकली क्या होती हैं। सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होता था। तो स्काई वैल्यूज मैंने आपको बताया था कि कैपिटल लेटर की जो स्मॉल स्काई वैल्यू होती है वो बेसिकली शुरू होती है 65 से, कहाँ तक होती है आपकी 90 तक होती है। और ये वाली जो है स्मॉल लेटर की, इसकी कहाँ से कहाँ तक होती है 97 से 122 तक होती है, 122 तक होती है। ठीक, तो यही हमने समझा था बेसिकली कि इस तरह से ये इसकी स्काई वैल्यूज होती हैं। तो कल के वीडियो में ये हमने देखा था कि अगर हमको कैपिटल से किसी को स्मॉल में बदलना है तो देखो क्या करेंगे। तो 65 में आप अगर 32 जोड़ दें तो वो आपका किस में चेंज हो जाएगा, कैपिटल में चेंज हो जाएगा, सॉरी स्मॉल में। ठीक है, और अगर 97 को आपको यानी कोई अगर स्मॉल लेटर है और उसको आपको कैपिटल लेटर में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा, सिंपली 97 में से अगर आप 32 सब्सट्रैक्ट कर दें तो आपकी वैल्यू आपकी आ जाएगी बेसिकली 65। तो ये आपका हो जाएगा बेसिकली कैपिटल लेटर। तो ये बेसिक फंडा था। अब यही हम लोग करेंगे, सिंपल सा चेक करते जाएंगे और चेक करने के बाद वैल्यूज को फाइंड आउट करते जाएंगे। जो वैल्यू हमारी कैपिटल होगी उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, 32 जोड़ रहे होंगे, और जो वैल्यू आपकी स्मॉल होगी उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे होंगे, 32 सब्सट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये सिंपल हमारा इसका फंडा होगा। तो कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा एक लूप लगाएंगे, सिंपल सा। जैसे अगर यही हमारी एरे है तो इसके अंदर देखो कैसे कर रहे होंगे। सिंपल सा हम लोग एक लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0, और उसके बाद हम लोग क्या कंडीशन चेक करते हैं कि जब तक आपका नल कैरेक्टर नहीं आ जाता है, a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर। यानी ये जो नल कैरेक्टर होता है ये बेसिकली क्या होता है, स्ट्रिंग टर्मिनेटर होता है। ठीक, ये अगर आपको नहीं अभी समझ में आया तो आप प्रीवियस वीडियो देखें, वहां से समझ में आ जाएगा। उसके बाद हम लोग सिंपल एक कंडीशन चेक कर रहे होंगे। कंडीशन क्या होगी कि अगर a ऑफ i की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन है 65, ठीक, एंड ग्रेटर देन आर इक्वल टू है 65
एंड लेस देन आर इक्वल टू किसके हो जाए, आपकी लेस देन आर इक्वल टू हो जाए 90 की। तो इस रेंज के अंदर जो वैल्यूज अलाइन करेंगी वो बेसिकली क्या होंगी, जो 65 और 90 के बीच में, वो हमारी कैपिटल लेटर की वैल्यूज होंगी। अगर ऐसा है तो हमें क्या करना है, सिंपली +32 कर देना है ए ऑफ आई में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, ए ऑफ आई प्लस इक्वल टू 32। मतलब क्या हो गया कि जो आपकी स्ट्रिंग है उसके अंदर वैल्यू 32 जुड़ गई, तो इसका मतलब है वो वैल्यू जो आपकी है स्मॉल लेटर में आ गई। ठीक, तो एक कंडीशन आपकी ये बनेगी। दूसरी कंडीशन क्या बन रही होगी, दूसरी कंडीशन यहीं पे ऐसे बनेगी कि ए ऑफ आई की वैल्यू आपकी जो है वो या तो होनी चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 97, या फिर आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए 122, लेस देन आर इक्वल टू। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, सिंपली माइनस कर देना है। तो ये किसके लिए थी बेसिकली शर्त आपकी, ये शर्त थी कि अगर आपकी वैल्यू स्मॉल लेटर में है तो उसको आपको कैपिटल लेटर में चेंज करना है, और उसके बाद सिंपली क्या करा लेंगे हम लोग, प्रिंट करा लेंगे ए ऑफ आई को, सॉरी प्रिंट करा लेंगे। जब ये सारी प्रोसेस हो जाएगी तो उसके बाद प्रिंटफ परसेंटाइल एस और ए। तो इस तरह से आपकी वैल्यू जो है, वो जो वैल्यू आपकी कैपिटल लेटर में है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगी, जो आपकी स्मॉल लेटर में है वो आपकी कैपिटल में आ जाएगी। इस तरह से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के टॉगल केस को परफॉर्म करते हैं, मतलब उसकी वैल्यूज को चेंज करते हैं। अगर स्मॉल में है तो कैपिटल में, कैपिटल में है तो स्मॉल में। ठीक है, तो होप सो आपको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो बेसिकली क्या है कि काउंटिंग वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट इन ए स्ट्रिंग। ठीक, तो अब हम लोग इस टॉपिक को समझेंगे। तो इसको यहां से कॉपी करते हैं, ठीक है, कंट्रोल-C किया हमने। ठीक, अब इसको जब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, उसको लगाएंगे हम लोग टॉपिक, इसका कंट्रोल करते हैं V, सॉरी यस। तो यहाँ पे हम लोग ये टॉपिक लगाते हैं बेसिकली काउंटिंग वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स इन ए स्ट्रिंग। ठीक, तो ये हमने बेसिकली टॉपिक ये है हमारा। तो देखो ये इसका नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि क्या है बेसिकली। तो जैसे इसको समझते हैं, इसको अपन परफॉर्म कैसे करेंगे। तो जैसे यहाँ पे ये लगाते हैं, जैसे अगर हमारा है एक हमने स्ट्रिंग ले ली, ठीक, स्ट्रिंग ऐसे है आपकी, देखो तो स्ट्रिंग आपकी जैसे ये है, अगर हाउ के बाद में आपका स्पेस है, इसके स्पेस के बाद में क्या है, आर है, और इसके बाद है आपका फिर स्पेस, फिर है यू, हाउ आर यू। ठीक, ये टोटल हमारा है और लास्ट में नल कैरेक्टर है। इसको थोड़ा यहाँ से इरेज कर लेते हैं, इसको दोबारा हम लोग लिख लेते हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। हाउ आर यू, ठीक, YO और फिर आपका यू, और यू के बाद में नल कैरेक्टर। ठीक, तो ये बेसिकली मान लिया अगर हमें कोई एक दी गई है, पूरी सेंटेंस है, ये स्ट्रिंग है, इसके अंदर अगर हमें परफॉर्म करना है, ये पता करना है बेसिकली कि टोटल नंबर ऑफ वॉवेल्स कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, तो ये हम लोग कैसे पता कर रहे होंगे। तो ये देखते हैं इसको करने का प्रोसेस क्या है। सिंपल सा देखो, यहां पे हम सिंपल सा करेंगे, ये दो वेरिएबल्स बनाएंगे। पहला वेरिएबल हम बनाएंगे वेरिएबल जो वो होगा आपका वॉवेल का काउंट, उसको इनिशियली ले लेंगे हम लोग 0, और दूसरा बनाएंगे हम लोग कॉन्सोनेंट का काउंट, C काउंट, और उसकी वैल्यू को हम लोग ले लेंगे 0। अब उसके बाद सिंपल हम लोगों को करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इटरेशन करते जाना है और कंडीशन चेक करनी है कि अगर ये हमारा, देखो वॉवेल्स कौन कौन से आपके होते हैं, वॉवेल्स होते हैं आपके A-E-I-O-U, और इसी को कैपिटल में भी लिख लें, कैपिटल A, कैपिटल E, कैपिटल I, कैपिटल U और कैपिटल U। ठीक, तो ये टोटल आपके होते हैं वॉवेल्स। कॉन्सोनेंट क्या है, इनको छोड़ दीजिए, बाकी जितने बचते हैं वो आपके होते हैं कॉन्सोनेंट्स। तो अब हमको क्या करना है, हम इटरेशन यहां से स्टार्ट करेंगे और सिंपली कंडीशन चेक करेंगे कि अगर इसकी वैल्यू आपकी इनमें से किसी वैल्यू से मैच कर जा रही है तो आपको क्या करना है, सिंपल सा V का काउंट इंक्रीज कर देना है, और अगर इनमें से किसी से वैल्यू नहीं मैच करती है तो इस कंडीशन में आपको C का काउंट इंक्रीज कर देना है। बस इतनी सी प्रोसेस है, इसको परफॉर्म करके हम लोग वैल्यूज को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक, तो देखो करेंगे कैसे, सिंपल सा हम लोग एक लूप चलाएंगे, यहां पे लिखते हैं। तो सबसे पहला मैंने लूप चलाया फॉर इंट I इज इक्वल टू 0, और उसके बाद कंडीशन क्या चेक करते हैं, सिंपल वही जो हर हम स्ट्रिंग के क्वेश्चन में कंडीशन ले रहे होते हैं, A ऑफ I इज नॉट इक्वल टू स्ट्रिंग टर्मिनेटर यानी बैकस्लैश
0। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे होंगे, सिंपल सा i प्लस प्लस, ये हमारा हो गया लूप। लूप के अंदर बेसिकली असली काम यहां पे आता है कि कंडीशन हमें क्या चेक करना है। तो कंडीशन आपकी ऐसे बन रही होगी कि इफ a ऑफ i इज इक्वल टू a, उसके बाद और में क्या हम लोग लिख रहे होंगे, a ऑफ i इज इक्वल टू a के बाद क्या आता है i, और इसी तरह से हम लोग लिख लेंगे a ऑफ i आपका किसके इक्वल टू हो जाना चाहिए, अगर हमारा इसके इक्वल है, मान लिया कौन सा है, a i हो गया और उसके बाद हो गया e के इक्वल है। तो इस तरह से हम लोग ये कंडीशन लिख लेंगे सारी इसकी। ठीक, अब इसके बाद में साथ में दूसरी कंडीशन क्या बन रही होगी, एक दूसरी कंडीशन हमारी ये बन रही होगी, इसी में r लगा के क्या लिख देंगे कि a ऑफ i इज इक्वल टू कैपिटल A, और ऐसे ही हम सारी कंडीशन लिख लेंगे। कैपिटल A के बाद कैपिटल क्या आ जाएगा, कैपिटल E आ जाएगा। ठीक, तो ये सारी कंडीशन हम लोग ऐसे लिख लेंगे और स्टेटमेंट करके, और ये आप इसके बाद आ जाए मान लिया यहाँ पे कैपिटल I। ठीक, तो इस तरह से हम लोग पूरी ये कंडीशन लिख लेंगे और स्टेटमेंट के अंदर कि इतनी अगर इनमें से कोई वैल्यू आ रही है तो सिंपली आपको क्या करना है, वॉवेल का काउंट है जो उसको क्या कर देना है, इंक्रीज कर देना है। तो यही हमने किया बेसिकली। उसके बाद अगर इनमें से कोई कंडीशन नहीं आ रही है तो सिंपली आपको क्या कर देना है, सी का काउंट इंक्रीज कर देना है। तो यही हमने किया, सी का काउंट अब इंक्रीज हो जाएगा बेसिकली। तो हमने ये देख लिया कि कैसे हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट का जो नंबर है टोटल उसको निकाल सकते हैं कि कितना होगा। ठीक, ये हमने समझ लिया। अब बात ये आती है बेसिकली कि जब ये काउंट हम लोग निकाल रहे होंगे तो उस दौरान आपको स्पेस का क्या करना है। तो स्पेस को आपको देखो काउंट नहीं करना है। स्पेस आपका किस में काउंट हो जाएगा, ये आपका जाएगा उसके अंदर कि कॉन्सोनेंट के अंदर, या फिर जो स्पेस की वैल्यू है बेसिकली उसके अंदर चला जाएगा। इस तरह से हम लोग ये वैल्यू, अभी हम लोग स्पेस का भी देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर स्ट्रिंग के अंदर स्पेस फाइंड आउट कैसे करते हैं। तो ये हमारा हो गया वॉवेल्स को कैसे निकालते हैं, कॉन्सोनेंट्स को कैसे निकालते हैं। दो मेथड हमने देख लिए। अब अपन आते हैं तीसरे मेथड पे। ठीक है, तो तीसरे मेथड पे चलते हैं और देखते हैं तीसरा हमारा कौन सा था। जस्ट गिव मी 1 मिनट। हाँ, तीसरा हमारा है बेसिकली कि काउंटिंग वर्ड्स इन ए स्ट्रिंग। इसको यहां से कॉपी करते हैं। ओके, अब हम लोग लगाते हैं अपना नेक्स्ट पेज, और नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखेंगे, यहाँ पे करते हैं कंट्रोल V, बेसिकली कंट्रोल V करेंगे और इसको अब हम लोग देखेंगे काउंटिंग वर्ड्स इन ए स्ट्रिंग, इसको कैसे हम लोग कर रहे होते हैं। तो देखो, काउंटिंग वर्ड्स इन ए स्ट्रिंग को समझने से पहले एक बात ये आती है, आपको ये समझना पड़ेगा कि स्ट्रिंग के अंदर वर्ड्स को काउंट करने का कॉन्सेप्ट क्या होगा। बेसिकली हम वर्ड वही ले लेते हैं वापस से। हम जैसे ये हमारी कोई स्ट्रिंग दी गई है, इसके अंदर मान लिया आ गया H, हाउ, फिर एक आपका ये स्पेस है, फिर R, फिर ये स्पेस, फिर U। ठीक, और इसके बाद नल कैरेक्टर। तो ये हमारी कोई जैसे अगर गिवन स्ट्रिंग है तो इसके अंदर हम लोग टोटल वर्ड्स को कैसे फाइंड आउट कर रहे होंगे, ये हम लोग समझते हैं। जो बेसिक फंडा है उसको क्लियर करते हैं। देखो, तो हो कैसे रहा होगा, हम लोगों को सिंपल क्या करना है, ये स्पेस फाइंड आउट करना होता है। जब हम किसी भी उसके वर्ड्स को फाइंड आउट कर रहे हो तो टोटल स्पेस कितने हैं, एक ये आपका स्पेस है, दूसरा ये स्पेस है। तो स्पेस का काउंट 2 है, तो हमारे टोटल जो वर्ड्स हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, स्पेस के काउंट में अगर हम +1 कर दें तो इतने ही हमारे वर्ड्स हो जाएंगे। तो ये हमने बेसिक फंडा देखा, ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी स्ट्रिंग के अंदर टोटल वर्ड्स कितने हैं। अब लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि इसको हम लोग करेंगे कैसे, ये देख लेते हैं सबसे पहले। फिर एक इसका और भी एक सिंपल सा इसमें इश्यू ये रहेगा, वो अभी हम लोग बाद में देख रहे होंगे। तो पहले इस प्रोसेस से देखते हैं कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो देखो एक सिंपल सा हम लोग लूप चलाएं, यहां पे एक सिंपल सा लूप चलाएंगे, फॉर इंट i इज इक्वल टू 0। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे कि a ऑफ i, आपका सिंपल सा जो हर स्ट्रिंग के अंदर होता है, a ऑफ i इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, और उसके बाद i प्लस प्लस। ठीक, इतना तो हमने कर लिया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, सिंपल सा एक देखो वेरिएबल यहाँ पे बना लेते हैं, इस वर्ड की वैल्यू इक्वल टू 0। वर्ड की वैल्यू अभी इनिशियली हम लोग ले लेंगे इक्वल टू 0। अब अंदर जाके सिर्फ हमें कंडीशन चेक करनी है कि इफ a ऑफ i इज इक्वल टू आपका स्पेस हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर दो, वर्ड का काउंट जो है उसको इंक्रीज कर दो, वर्ड प्लस प्लस कर दो।
ठीक, ये हमारा बेसिकली हो गया। और उसके बाद हमको क्या करना है, सिंपली प्रिंट करा देना है लास्ट में, जब इसको ये लूप आपका बंद हो जाएगा, इसके बाद सिंपली आपको प्रिंट क्या कराना है, परसेंटाइल डी, और परसेंटाइल डी के अंदर आप क्या प्रिंट करा रहे होंगे, वर्ड +1। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के अंदर हम लोग टोटल जितने भी स्ट्रिंग के वर्ड्स हैं उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे एक कंडीशन ये आती है, एक यहां पे फॉल्ट ये हो जाती है कि मान लिया अगर आपकी स्ट्रिंग में एक से ज्यादा स्पेस हैं, जैसे यहां पे आपका एक ये स्पेस था, इसकी जगह अगर आपका 2 स्पेस हैं, तो उस दौरान तो वर्ड्स का काउंट तो आपका सेम रहेगा। लेकिन अब इसके हिसाब से देखा जाए तो टोटल आपका स्पेस कितना हो गया, 3 हो गया, तो वर्ड का काउंट तो 4 हो जाना चाहिए, लेकिन नहीं, वर्ड का काउंट आपका कितना है, अब भी 3 ही है। तो इस कंडीशन में हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे ये हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि ये आपका एक आपसे जो भी आपका इंटरव्यूअर होता है वो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर मान लिया 2 या 3 स्पेस हो, उसके बाद एक कोई वर्ड लिखा हो, तो टोटल वर्ड्स की काउंट तो उतनी ही रही, लेकिन आपकी स्पेस की पे डिपेंड है, तो ये आपकी वैल्यू आपकी तो गलत दे देगा। तो इसका भी केस हम लोग साथ ही में समझ लेते हैं कि तो केस के अंदर बेसिकली होगा क्या, ये समझते हैं। देखो सिंपल सा हम लोग ये चेक करेंगे कि ये आपको देखना है कि ये जो ये वाला एलिमेंट है, इसके प्रीवियस वाला एलिमेंट क्या आपका वो भी स्पेस है। अगर स्पेस है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, वैल्यू को ऐड ऑन नहीं करना है, और अगर स्पेस नहीं है तो वैल्यू को ऐड करते जाना है। तो कंडीशन में एक सिंपल सा चेंज आएगा, यहां पे हम लोग इसको यहां से इरेज करते हैं और एक सिंपल सा कंडीशन जुड़ जाएगी यहां पे एंड सॉरी इसको यहां से इसको इरेज करते हैं। तो देखो जो पहली कंडीशन थी वो तो हमारी सेम रही कि अगर हमारा पहला स्पेस है, दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा कि ए ऑफ आई इज इक्वल टू हमारा स्पेस हो गया। दूसरी कंडीशन क्या आएगी, सॉरी इसको यहां से हम लोग एक बार और इरेज करते हैं। हमने क्या अभी बोला कि प्रीवियस आपका क्या नहीं होना चाहिए, स्पेस नहीं होना चाहिए। तो यहां पे हम लोग लिख देंगे कि ए ऑफ i -1 इज नॉट इक्वल टू स्पेस। अगर ऐसी कंडीशन है तभी आपको क्या करना है, वर्ड की काउंट को इंक्रीज करना है। ठीक, सिंपल सा इतना फंडा इसके अंदर और जुड़ जाएगा कि अगर आपकी प्रीवियस वैल्यू, देखो यहां पे जब प्रीवियस वैल्यू क्या हो गई, स्पेस हो गई, तो कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई, क्योंकि इस कंडीशन में आपकी दोनों कंडीशन जब तक ट्रू नहीं होंगी तब तक आप अंदर की वैल्यू में, अंदर के स्टेटमेंट में कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग के वर्ड्स को फाइंड आउट करते हैं कि उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो रहे होंगे। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, वो जो बेसिकली है, आते हैं चलते हैं अपने प्रीवियस उस पे, और देखते हैं नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, हाउ टू वैलिडेट ए स्ट्रिंग। ये टॉपिक लगाते हैं। होप सो आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज आप लोग अपने दोस्तों को ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि वो भी सीख सके, और प्लीज हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोग ये वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग अच्छे से सीख सकें सारी चीजें। ठीक है, तो यहाँ पे लगाते हैं, Ctrl+V किया हमने। तो अब हम ये कॉन्सेप्ट समझ रहे होंगे, हाउ टू वैलिडेट ए स्ट्रिंग। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली है क्या, इसके अंदर आपको क्या परफॉर्म करना होता है, ये समझेंगे हम लोग। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि इसको करने से पहले एक हम स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारी कोई स्ट्रिंग है, इसके अंदर हमने लिख लिया राम, ठीक है, MOHAN। ठीक है, तो देखो ये बेसिकली हमारी क्या है, बेसिकली एक कंडीशन है जिसके थ्रू आउट हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर स्ट्रिंग दी गई है, अब हमको सिर्फ ये चेक करना होता है कोई स्ट्रिंग वैलिड स्ट्रिंग तभी होगी या तो उसमें आपके अल्फाबेट आए या फिर आपके नंबर्स आए। यही दो चीजें एक वैलिड स्ट्रिंग के अंदर अलाउ होती हैं आप लोगों को। ठीक है, बस आपको इतना याद रखना है कि इसके अलावा अगर आपकी कोई वैल्यू आती है तो बेसिकली जो वो वैल्यू होगी वो आपकी क्या वैल्यू हो जाएगी, एक अनवैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले करते क्या है, सिंपल सा हम लोग इसके अंदर देखो ट्राइवर्सिंग कैसे कर रहे होते हैं। ट्राइवर्सिंग करने के दौरान सिर्फ हमें ये चेक करना है कि ये पर्टिकुलर गिवन इसके अंदर क्या हमारी जो गिवन स्ट्रिंग है उस पर आपका जो वैल्यू है वो या तो अल्फाबेट होनी चाहिए या फिर नंबर होनी चाहिए।
इनमें से अगर कोई भी वैल्यू नहीं है बेसिकली, तो वो आपकी क्या हो जाएगी, इनवैलिड स्ट्रिंग हो जाएगी। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया कि इनवैलिड स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है। ठीक है, तो जब कोई स्ट्रिंग को वैलिडेट करना है बेसिकली, तो देखो करते कैसे हैं, उसका सिंपल सा फंडा हम लोग समझ लेते हैं इसको। अरे हटाओ, रिकॉर्ड कर डालो। ठीक है, तो अब चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सिंपल सा ये है हमारा, ये दिया गया है। अब हमको सिर्फ यही चेक करना है कि इसके अंदर अल्फाबेट और नंबर्स दोनों आपके अगर आ रहे हैं तभी वो वैलिड स्ट्रिंग है, अगर इसके सिवा कुछ भी आ रहा है तो वो आपकी वैलिड स्ट्रिंग नहीं होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है हमारा। तो देखो कुछ नहीं करते हैं, सिंपल सा हम लोग इटरेशन करेंगे और इटरेशन के दौरान सिर्फ हमको कंडीशन ये चेक करनी है, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई जो ए ऑफ आई है आपका, वो जब तक नल कैरेक्टर के इक्वल नहीं हो जाता है, ए ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू नल कैरेक्टर, अगर ये कंडीशन है उसके बाद आई प्लस प्लस। तो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपल सा एक कंडीशन चेक कर रहे हैं। देखो कंडीशन ही तो चेक की जा रही है कि अगर ए ऑफ आई की वैल्यू जो आपकी है, ए ऑफ आई की वैल्यू या तो आपकी होनी चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 65, या फिर आपकी होनी चाहिए लेस देन 90, सॉरी हाँ लेस देन 90 होनी, लेस देन आर इक्वल टू 90। एक कंडीशन आपकी ये बन गई। दूसरी कंडीशन इसी के अंदर क्या बन रही होगी, दूसरी कंडीशन बेसिकली आपकी बनेगी कि ए ऑफ आई की वैल्यू आपको या तो क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 97 होनी चाहिए, या ये किसके लिए होता है, स्मॉल लेटर्स के लिए होता है। एंड आपकी क्या होनी चाहिए कंडीशन, कंडीशन जो दूसरी बननी चाहिए वो बेसिकली बननी चाहिए कि ए ऑफ आई वो होना चाहिए लेस देन आर इक्वल टू 122। ठीक, ये कंडीशन बन गई। उसके बाद अगली कंडीशन आपकी क्या बन रही होगी कि ए ऑफ आई की जो वैल्यू है आपकी वो क्या होनी चाहिए, वो होनी चाहिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू 48। ठीक, ये आपकी बेसिकली किसके लिए, नंबर्स के लिए है। और या फिर आपकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन होनी चाहिए आपकी 57, लेस देन आर इक्वल टू। अगर इनमें से कोई कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाती है तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या कर देना है, प्रिंट, अगर ये सारी कंडीशन आपकी ट्रू हो जाती है तो आपको प्रिंट करना है ट्रू, और अगर इनमें से कोई कंडीशन फॉल्स कर जाती है तो आपको सिंपली प्रिंट कर देना है, ये तो अभी प्रिंट करेगा बेसिकली प्रिंट एफ, ट्रू करना है आपको। और अगर इनमें से अगर कोई कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो क्या प्रिंट कर देना है, एल्स कंडीशन के अंदर आपको फॉल्स प्रिंट कर देना है। ठीक है, प्रिंट एफ फॉल्स। एक तो ये कंडीशन हो गई। तो इस तरह से हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को वैलिडेट करते हैं। ठीक है, तो ये हमने बेसिक फंडा देख लिया जिसके थ्रू हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को वैलिडेट कर रहे होते हैं। तो गाइज आज का वीडियो हमारा थोड़ा बड़ा हो चुका है क्योंकि हमने कई टॉपिक को थोड़ा ब्रीफली डिस्क्राइब कर दिया है। तो ये जो लास्ट वाला टॉपिक है बेसिकली रिवर्सिंग स्ट्रिंग, ये हम लोग कल के वीडियो में देख लेंगे क्योंकि वीडियो की लेंथ ज्यादा बड़ी हो गई है, तो फिर ज्यादा बड़ी लेंथ का वीडियो आपके लिए भी सूटेबल नहीं है। तो हम लोग कल की वीडियो में ये वाला टॉपिक कवर कर लेंगे और कल का वीडियो हमारा स्ट्रिंग सीरीज के अंदर लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद हम लोग इसका कोडिंग का पार्ट कवर कर रहे होंगे और उसके बाद हम लोग मूव ऑन करेंगे अपनी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बेसिकली लिंक लिस्ट है उसमें। तो तब तक के लिए सीखते रहिए, एक्सप्लोर करते रहिए गाइज, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और सीखेंगे कुछ और अमेजिंग टॉपिक्स। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। आप लोगों के लिए हम लोग ये इतना सारा परिश्रम कर रहे होते हैं। So thank you guys. Have a nice day.